बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे हज के हवाले से। इतना मुबारक दिन है, हज के अहकामात जानेंगे, हज की फजीलत जानेंगे, और ये जो अशरा चल रहा है, इतना मुबारक अशरा, इसके हवाले से जानेंगे। और इस बात पे तमाम और भी बहुत सी बातें, और भी बहुत सी खुसूसियात हैं, और भी बहुत से मोती हैं जो पिरोती हैं अपनी बातों में, अपने अल्फाज में, और इतनी अच्छी तरीके से गुफ्तगू करती हैं कि हमारा दिल चाहता है कि ये 2 घंटे या 3 घंटे बस ख़त्म ना हो और हम इनकी बात सुनते रहें। आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं हम सबकी फेवरेट आपा डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, और तमाम आलम इस्लाम को मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से हज की सातें, बरकतें और रहमतें मुबारक हो। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आपा। इन्हीं के साथ साथ एक बहुत प्यारी सहेली हमारी जब भी आती हैं, बहुत खूबसूरती से नात ख्वानी करती हैं, बहुत दिल से नात ख्वानी करती हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं सैयदा कौसर अली से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सैयदा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। माशाल्लाह, आपको भी वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह। थैंक यू सो मच। इन्हीं के साथ साथ एक बहुत प्यारी, ये भी बहुत प्यारी सहेली है मेरी तो मतलब तमाम जो मेरे शो में आती रहती है ना, मेरी दोस्तें बन जाती हैं। फिर हम लोग सहेलियों वाले गप्पे भी लड़ा रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं कि ये वाला ड्रेस सही है, हाँ ये वाले झुमके ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, जब आपकी एक बॉन्डिंग हो जाती है तो अच्छा लगता है। आपकी मुलाकात करवाते हैं जाप से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जाप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं मुस्कुराते। चले जी, अब बढ़ते हैं आपा की जानिब। आपा, ज़िलहज के इस अशरे के फ़ज़ाइल जानना चाहेंगे हम लोग कि ये जो अशरे चल रहे हैं, ये जो अशरा चल रहा है, कितना मुबारक है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हज जो है एक आशिकाना इबादत है, और कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला अपने घर बुलाता है और वो परवरदिगार आलम के घर की ज़ियारत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई दिन अल्लाह के नज़दीक अशरे ज़िलहज के दिन से अफजल नहीं, और कोई अमल अल्लाह ताला के नज़दीक अशरे ज़िलहज के अमल से ज़्यादा अफजल नहीं। जो इसमें एक दिन का रोज़ा रखेगा उसे 1 साल के रोज़ों का सवाब दिया जाएगा, और जो इस रात में जाग कर इबादत करेगा तो इस रात में जागना शब कद्र में जागने के बराबर है। फिर आप ये देखिए कि हज के दौरान जब हम हज करते हैं, यानी जो लोगों को ये सादत नसीब होती है, तो अशरे ज़िलहज के फ़ज़ाइल को जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दुआओं में इस अशरे में कसरत से दुआ करो। ये तहलील, तकबीर और तमहीद के दिन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 9 ज़िलहज का रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला पे दर पे उसके गुनाहों को माफ़ कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 8 ज़िलहज का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तरह सवाब अता करेगा, और जिसने 9 ज़िलहज का रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अजर व सवाब की तरह उसे सवाब अता करेगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक लड़का जब ज़िलहज का चाँद नज़र आता तो फ़ौरन रोज़े रखने लगता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की इत्तला मिली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के को फ़ौरन बुलवाया और कहा कि जब अशरे ज़िलहज का चाँद नज़र आता है तुम फ़ौरन रोज़े रखने क्यों शुरू कर देते हो? तो उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, या रसूलुल्लाह ये अय्याम हज हैं, हो सकता है कि अल्लाह ताला इन दुआओं में मुझे भी शामिल कर ले। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिनों में जो तू रोज़े रखेगा तो अल्लाह ताला तुझे 100 गुलाम आज़ाद करने, 100 ऊँट खैरात करने और 100 घोड़े जिस पर सामान जहाद रखा जाता है उसके बराबर सवाब अता फरमाएगा। और जो तू 9 ज़िलहज का रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला 200 गुलाम आज़ाद करने, 200 ऊँट खैरात करने और 200 घोड़े वो जिस पर सामान जहाद रखा जाता है हज में या जब हम जहाद करते हैं तो उसके
बराबर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। तो परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि मेरे रब जो लोग तेरे घर में गए हैं तो उनकी दुआओं को कबूल फरमा और हम सबको हज जैसी अजीम इबादत की सादत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आपा जो लोग भी ख्वाहिश रखते हैं हज पर जाने की और जा नहीं पाते तो वो आज के दिन क्या क्या इबादत कर सकते हैं? देखिए कि ये तो अशरा ज़िलहज में आजकल तमाम लोग जो हैं वो रोज़े रख रहे हैं, दुरूद शरीफ की कसरत कर रहे हैं, कुरान पाक के साथ रातें गुजार रहे हैं। इन अशरे में रोज़ा रखने का भी बहुत सवाब है। आज भी लाखों मुसलमान ऐसे हैं जिनका आज का भी रोज़ा है। देखिए जब हम सबसे बढ़कर के जब हम हज करने का बुलावा आ जाए और हज करने की नीयत से जाएं तो सबसे पहले कहकशां हम एहराम ख़रीदते हैं। एहराम के भी कुछ तकाज़े हैं कि जो ख़वातीन एहराम ख़रीदें तो उनका हाथ पूरा ढपा हुआ हो, उनके बाल नज़र नहीं आनी चाहिए। फिर उसके बाद सबसे बड़ी काम यह हैगा कि जब हम हज की नीयत से जा रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी अपने साथ लेकर जाएं। सुभान अल्लाह। हम तकवा अपने साथ लेके जाएं, हम अखलासी नियत अपने साथ लेके जाएं और हलाल और हराम का फ़र्क अपने साथ लेके जाएं। देखिए कहकशां मोमिन की तो शान ये है कि वो खुशी हो या गम हो हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है कि मेरा जीना, मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा मन्ना सब कुछ मेरे अल्लाह के लिए जो दोनों जहानों का परवरदिगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ फरमाते थे कि ए मेरे रब तू मुझे ये तौफीक अता फरमा, ऐसे आमाल करने की तौफीक अता फरमा जो रज़ाए इलाही का सबब हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों देखो सुनो समझो अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो न शोदा हैं न अंबिया हैं। क़यामत के दिन वो नूर के मुंबरों पर होंगे, जन्नत को उनके लिए आरास्ता किया जाएगा। जब रोज़े महशर सब लोग हवास बाख्ता होंगे, परेशान होंगे तो उन्होंने खौफ होगा न कोई गम होगा। तो सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह उनकी सिफत क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी सिफत यह है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए जीते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए मरते हैं, अल्लाह के लिए दोस्ती रखते हैं, अल्लाह के लिए दुश्मनी रखते हैं। और हसन बसरी से पूछा किसी ने कि आप हमें ये बताइए कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा चीख पुकार किसकी होगी? तो हसन बसरी ने फरमाया कि उन लोगों की होगी जिनको अल्लाह ताला ने कोई मनसब अता किया हो मगर इसके बावजूद वो लोगों पर जुल्म करते हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि ये बताओ मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? तो सहाबा कराम ने कहा कि या रसूलल्लाह जिसके पास मालो मता ना हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो रोज़े महशर नमाज रोज़ा सदक़ात के ज़खाइर लेकर आएगा मगर इसने किसी का दिल दुखाया होगा, इसने किसी पर जुल्म किया होगा, इसने किसी की दिल आज़ारी की होगी, इसने हराम कामों में हिस्सा लिया होगा तो उसकी नेकियां गुनाहों में तब्दील हो जाएंगी और उसको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। तो देखिए तौहीद इस्लाम का पहला रुकन है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो हम जब हज के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारा ईमान होता है कि मेरे रब हम तेरे घर आ रहे हैं, तू वाहिदुल ला शरीक है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तू हमारा माबूद है। इसके बाद देखिए इखलास से नियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नियत को हर खोट से महफूज रखो, तुम्हारी छोटी सी नेकी भी तुम्हारी निजात का सबब हो सकती है। कहकशां बनी इसराइल में एक मर्तबा कहत पड़ा तो एक शख्स गुजरा, उसने एक मिट्टी का टीला देखा तो कहने का कि मेरे रब अगर ये गले का टीला होता तो मैं इसे लोगों में तकसीम कर देता। तो अल्लाह के दरबार से निदा आई कि तेरा सदका कबूल हुआ तेरी नियत के अवज़। तो देखिए कि आदमी जब इबादत करने इंसान जाता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, अखलास से नियत के साथ जाए, अपने गुनाह यहीं छोड़ कर जाए और आइंदा गुनाहों की तौबा कर कर जाए। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि जितना अच्छी सोच पर इनाम मिलता है अच्छे अमाल पे नहीं, इसलिए कि सोच में कोई रियाकारी नहीं होती। फिर तीसरा अमल ये आता है कि हम हलाल और हराम का फ़र्क सीखें। देखिए कहकशां हराम माल से जो सदका दिया जाए तो सदका कबूल नहीं होता, बीवी बच्चों पे खर्च किया जाए तो इसमें बरकत नहीं होती। और फिर आप ये देखिए कि हराम माल अगर इंसान छोड़ के मर जाए तो जहन्नुम में जाता है। हज़रत इब्ने उमर फरमाते हैं कि जिसने 10 दरहम का कपड़ा ख़रीदा और जो कपड़ा पहना और उसमें 1 दरहम हराम का होगा तो जब
तक वो कपड़ा उसके जिस्म पर रहेगा उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, देखो मेरे बंदों को, दूर दराज इलाकों से आए हैं, चिलचिलाती धूप में फिर रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं, इनकी दुआ कैसे कबूल होगी जबकि इनका खाना हराम हो, इनका पहनना हराम हो, इनका पीना हराम हो। फिर चौथा अंसर यह है कि ये मकाम शुक्र भी है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने घर बुलाया। फुज़ैल बिन इयास फरमाते हैं कि मैं हज की सादत हासिल करने जा रहा था कि नौजवान को देखा कि वो जा रहा है, रास्ते में शुक्राने के नवाफिल पढ़ते जा रहा है। तो मैंने उसे देखा और कह रहा था, अल्लाह ताला से फरियाद कर रहा था कि मेरे रब कहाँ मैं और कहाँ तेरा घर, कहाँ मेरी औकात, में तो इस काबिल ही नहीं था, तूने मुझे अपने घर की सादत नसीब फरमाई। ये मकाम शुक्र है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसने हमें इबादतों के मौसम बहार अता किए, हमारे लिए फजीलतों के औकात कार मुकर्रर किए कि इस आलीशान इबादत को हासिल करके हम अपने गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार करें और हर काम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करें। सुभान अल्लाह, आमीन सुम आमीन। बढ़ते हैं अब सैयदा कौसर अली की आवाज़ में शामिल करते हैं खूबसूरत कलाम। जी सर, बहुत खूबसूरत सैयदा कौसर अली, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, और दिल को छू जाने वाला कलाम। और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि एक दफ़ा अल्लाह पाक के दरबार में हाज़िरी हो जाए, अल्लाह पाक के घर जाए, हम सब को अल्लाह पाक सादत बख्शे। आपने तो माशाल्लाह से सादत अल्लाह पाक ने आपको दी हुई है, आप जा चुकी हैं। आप अपना बताइए, आपने जो एक्सपीरियंस किया, क्या तासुरात थे, क्या फीलिंग्स? लोग कहते हैं जब आप पहली दफ़ा आपकी काबे पे नज़र पड़ती है रोंगटे उड़ जाते हैं, आंखों में से आंसू निकल जाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अच्छा देखिए, मैं जो हूँ 2 साल कोरोना में नहीं गई जी, और ज़ाहिर प्रॉब्लम तो ऐसे थे। मैं 24 साल से हर साल उम्रा करने जाती हूँ माशाल्लाह, और कोई साल भी मेरा मिस नहीं हुआ। और जो भी अल्लाह ताला मुझे चाहे छोटी नेमत हो चाहे बड़ी नेमत हो, मुझे जब परवरदिगार आलम अता करता है तो मैं उसके घर में शुक्र अदा करती हूँ। सुभान अल्लाह। और जो भी रिज़्क़ हलाल साल में जमा होता है तो मैं इस नियत से जमा करती रहती हूँ कि ये रिज़्क़ हलाल है मेरे रब, जो भी हम कमाते हैं, जो भी हम सर्विस से, और फिर ये हम तेरे घर में आएंगे। देखिए लोग मलेशिया चले जाते हैं, मुझसे कहते हैं आप सिंगापुर जाइए, आप दुबई जाइए, लेकिन जो क़ल्बी सुकून अल्लाह के घर में जाकर मिलता है ना, बेशक, तो वो कहीं भी नहीं मिलता। कहते हैं ना कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान है। बेशक। और कहकशां मुझे सब बहुत डांटते भी हैं दोस्तों के सर्कल से। इस साल मैंने हज की नियत की है माशाल्लाह, और कबूल करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। और कहते हैं ना कि मदीने से बुलावा आ रहा है और मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मैंने हिजाब से इस नात की फरमाइश भी की है। अच्छा, तो फिर कहते हैं ना कि वो दिली कैफियत, वो जज्बात ही मतलब अलहदा होते हैं। और आप यकीन करें कि अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा। मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है अल्लाह का। और जो ख़ास नेमत मुझे कोई मैं दुआ मांग कर आती हूँ, जब वो कबूल होती है तो मैं उस घर में जाकर शुक्राना अदा करती हूँ कि मेरे रब, मेरी कोई औकात नहीं, बेशक हमारी कोई औकात नहीं, ये सारा करम जो है वो परवरदिगार आलम का है कि मुझ गुनाहगार, हम तो बहुत गुनाहगार हैं, हम गुनाहगारों को भी अपने घर बुलाता है। और देखिए, आपने कहा अभी नात भी कौसर ने पढ़ी कि काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, तो आप यकीन करें कि इतना इंसान को अपने गुनाहों का एहसास होता है और इतनी रिक्कत आमेज़ उसकी कैफियत होती है कि वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपने पूछा था ना कि हम हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, तो मैं एक पॉइंट भूल गई थी कि हम दूसरों को भी माफ़ करें और दूसरों से भी माफ़ी मांग कर जाएं। लेकिन रब फरमाता है कि अगर किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ नहीं मांगो और किसी को एक लम्हे खुशी दे दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। सुभान अल्लाह। देखिए, रब फरमाता है कि किसी को तकलीफ देते हो और मेरी इबादत भी करते हो, फिर किसी को सदका भी देते हो,
एहसान भी जताते हो, तो अपनी नेकियां ऐसी जगह जमा ना करो, ऐसी बोरी में ना जमा करो जिसमें सुराख हो। तो हम माफ़ कर देना सबसे बेहतर अमल है। इसमें लोग अपनी इज़्ज़त नफ्स का मसला बनाते हैं, लेकिन अगर हम दिलों में कीना रखकर, बुग़्ज़ रखकर, हसद रखकर, अरे हम क्या, हम तो जा रहे हैं, नहीं। अल्लाह ताला हुकूक अल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद को भी बहुत अहमियत है। अल्लाह ताला कहता है ना कि मैं अपने हुकूक तो अपनी रहमत से माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन बंदों के साथ की हुई कोई भी ज़्यादती जो है वो माफ़ नहीं करूँगा। तो इंसानियत बहुत बड़ा ख़जाना है, इससे लिबास में नहीं इंसानों में तलाश करो। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात आप, और आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि वहाँ जब आप गई होंगी आपकी जो कैफियत होगी वो अल्फाज में बयान करना तो मुमकिन नहीं है। जो भी वहाँ जाने के ख्वाहिशमंद हैं, हर किसी की एक दिल की एक उम्मीद होती है बचपन से ही कि मैं जो हूँ एक बार जो अल्लाह पाक का घर देखूँ, और मैंने तो आज तक नहीं देखा, मेरी भी एक ख्वाहिश है। अल्लाह पाक हम सबको लेके जाए और वहाँ की सादत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत बात के साथ और खूबसूरत दुआ के साथ आइए शामिल करते हैं हिजाब की आवाज़ में खूबसूरत कलाम। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी वजाहत, आपने कहा था ना कि जब इंसान वहाँ पर जाता है उसके जज्बात उसका साथ नहीं देते। तो जब मैं बहुत अरसे पहले जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई तो कहते ना कि मुल्तज़िम पर भी जो दुआ मांगे वो कबूलियत का दर्जा रखती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत ज़्यादा परेशान होते थे तो मुल्तज़िम से लिपट कर दुआ मांगा करते थे। मुल्तज़िम पे मांगी हुई दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में रद्द नहीं की जाती। इसके अलावा हतीम भी है। तो आप यकीन करें कि मैंने मुल्तज़िम में, मुझे लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, तो अपनी बेटी उजाला की दुआ मांगी थी। सुभान अल्लाह। और आप यकीन करें कि मैं वहीं खड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि मेरी गोद में बच्ची है। तो मेरे शौहर कह रहे हैं कि तुम्हारा वहम है, अल्लाह के घर में, रहमान के घर में सामने खड़ी हो और अपने जज्बात पर काबू रखो और जो दुआ मांगनी है मांगो। दुआ भी इंसान अल्फाज उसका साथ नहीं देते। बिल्कुल आपा। तो फिर आप देखिए कि ना, उसका नाम मैंने इसी मुनासबत से उजाला रखा कि सुभान अल्लाह, जिसकी ज़िंदगी में उजाला हो तो उसे अंधेरों का क्या गम। सुभान अल्लाह। तो मेरी ज़िंदगी में ही उसी से उजाला है। तो वहाँ की दुआ मांगी भी, अगर आप सच्चे दिल, वही अमाल का दारो मदार नियतों पर है। आप इतना कीना रखकर, इतनी बुग़्ज़ रखकर, इतना हसद रखकर जाएंगे, दिल दुखा के माँ बाप की नाफरमानी कर कर जाएंगे, तो आपकी कोई दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होगी। आप सच्चे दिल से मांग कर तो देखें, कहकशां वो हमारी शेरक से भी करीब है। और हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हमारी औकात, रहमान का घर, जिस घर को निस्बत अल्लाह और उसके नबी से हो। आप ये देखिए कि जहाँ से इस्लाम की किरणें फूटी, रहमान का घर, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस घर के लिए दुआ की, उस जगह के लिए दुआ की कि ए मेरे रब, तू इसको अमन का गहवारा बना दे, इसको मक्का को रिज़्क़ वाफर अता फरमा, लोगों को इसकी तरफ जो है वो माइल कर दे। जिसको देखना भी इबादत, जिसको छूना भी इबादत। सुभान अल्लाह। हरम की एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है। आप ये देखिए कि हरम खाना काबा वो जगह है जहाँ 24 घंटे इबादत होती है और 1 मिनट के लिए भी तवाफ नहीं रुकता। लोग तारीख़ इंसानी बता रही है कि एक दफ़ा बहुत बारिश हुई मक्का में, तो तवाफ ज़ाहिर पूरा पानी पानी हो गया, तो एक सांप अपने बच्चों को लेकर तवाफ कर रहा था। सुभान अल्लाह। जब तक रहती दुनिया है वहाँ तवाफ कभी भी नहीं रुकेगा, और जब तक कायनात कायम है तो हम गुनाहगार बंदे अल्लाह के घर की ज़ियारत को जाएंगे और वहाँ मुरादें मांगेंगे। और परवरदिगार आलम रहमान का घर है, अल्लाह ताला सामने कहता है ना कि जो मांगो सच्चे दिल से मांग कर देखो, मैं तुम्हारी शेरक से भी करीब हूँ। तो आप ये देखिए कि अगर हम जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें 25 नमाजों का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद जो है हम घर में नमाज पढ़ते हैं तो हमें 25 नमाज़ों का सवाब मिलता है। जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें 50 नमाज़ों का सवाब मिलता है। और जब हम मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। और जब हम मक्के में एक नमाज़ पढ़ते हैं तो एक नमाज के बाद हमें 1,00,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। और देखिए कि तमाम दुनिया भर के मुसलमान एक ही लिबास पहने, एक ही तलबी पढ़ते हुए नज़र आते हैं, मसावात की लड़ियों में पिरोए हुए कि अल्लाह
मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। आप इस बात के साथ शामिल करते हैं यहाँ पे ब्रेक। आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं नाहिद आपा की जानिब। नाहिद आपा, हज की फजीलत के बारे में हम मज़ीद जानना चाहेंगे। देखिए, एक आशिकाना इबादत है। हज दबिस्तान अब्दियत का वो मकाम है, या दबिस्तान अब्दियत का वो कलाम है, वो इश्किया इबादत है जहाँ पर अल्लाह की रज़ा खुशनुदी की आखिरी सनद हासिल होती है। सुभान अल्लाह। हज अहले ईमान के लिए गुनाहों से मग़फ़िरत का रास्ता और बुराइयों से कफ़ारे का ज़रिया है। बेशक। हज का सफ़र इश्क का सफ़र, मोहब्बत का सफ़र, रज़ाए इलाही का सफ़र, क़ुर्ब इलाही का सफ़र। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जिसने हुर्मत वाले घर खाना काबा का हज हम पर फ़र्ज़ किया, इसे इस्लाम का बुनियादी रुकन करार दिया और अपनी इनायत और मेहरबानी से हर आकिल बालिग साहिब इस्तिताअत शख्स पर इस हज को फ़र्ज़ किया। लेकिन अगर साहिब इस्तिताअत है, जिसके पास मालूम मता उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा है, तो उसको चाहिए कि वो हज ज़रूर करे। बेशक। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरे या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल या सबसे अफजल इंसान कौन सा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। फिर उसके बाद कौन सा अफजल अमल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करना। फिर उसके बाद उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसके बाद कौन सा सबसे अफजल अमल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में ऐसा जिहाद करना, ऐसा हज करना, क्योंकि हज जो है वो जिहाद भी है कि इंसान अपने जान और माल से कोशिश करके वहाँ पर जाता है जिसमें ज़र्रा बराबर भी गलती की गुंजाइश ना हो। तो जब हम हज करने जाएं तो ये दुआ मांगें कि अल्लाह तू हमारी नीयत को कबूल फरमा, इसमें आसानियाँ पैदा फरमा और हमें उम्दा हज करने की तौफीक अता फरमा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और लोगों पर अल्लाह का हक़ है जो इसकी तरफ राह चलने की कुदरत रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वो हज करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब कोई शख्स अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए हज की नियत कर ले तो उसे चाहिए कि वो ज़रूर इसे पूरी करे। नबी करीम सल्लल्लाहु कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह की खुशनुदी की तलाश में रहमत वाले घर की तरफ आ रहे हैं, उन लोगों को ना रोको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज करो गनी हो जाओगे और सफ़र करो सेहतयाब हो जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो काबतुल्लाह में दाखिल हो गया वो नेकी में दाखिल हो गया और गुनाहों से पाक होकर मग़फ़िरत पा गया। देखिए, हाजी लोग अल्लाह के मेहमान होते हैं, रहमान का घर है, अल्लाह के मेहमान होते हैं। अगर वो कोई दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें कबूल करता है, मग़फ़िरत तलब करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें बख्श देता है। देखिए, अल्लाह ताला 400 आदमियों के बारे में हाजियों की सिफारिश कबूल करता है और अल्लाह ताला हाजियों पर 120 रहमतें नाजिल फरमाता है। 60 रहमतें उन लोगों के लिए होती हैं जो वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, 40 रहमतें उन लोगों के लिए होती हैं जो वहाँ पर तवाफ़ करते हैं और 20 रहमतें उन लोगों के लिए होती हैं जो सिर्फ खाना काबा को देखते हैं। देखिए, 3 चीज़ों को देखना इबादत है। कुरान पाक को देखना इबादत है, वालिदैन को देखना इबादत है और हज को काबतुल्लाह को देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था, एक देखा कि एक नौजवान तेज़ तेज़ कदमों से जा रहा है। तो मैंने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहने हज के लिए जा रहा हूँ। मैंने देखा कि उसके पास खाने पीने के लिए कोई सामान भी नहीं था। तो मैंने कहा तुम्हारे पास तो खाने पीने के लिए कोई सामान भी नहीं है? तो वो लड़का बोला, नौजवान, कि हज़रत जब आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो क्या आप अपना खाना पीना साथ लेकर जाते हैं? सुभान अल्लाह। नहीं, मेरे रब ने बुलाया है, मैं उसका मेहमान हूँ, मेरा खाना पीना ठहरना सब चीज़ मेरे रब की जिम्मेदारी है। तो मैंने उससे कहा कि खाना खा लो, तो उसने कहा नहीं,
अभी हज बैतुल्ला का सफ़र दूर है। मैंने कहा क़याम कर लो थोड़ा सा। उसने कहा नहीं, अय्याम हज है, रास्ते में हूँ, कहीं मुझे देर ना हो जाए। देखिए फिर मालिक बिन दीनार कहते हैं कि पूरे रास्ते वो शख्स मुझे नज़र नहीं आया। जब मिना के मकाम पर लोग कुर्बानी कर रहे थे तो वो ज़ारो कतार रो रहा था कि लोग कुर्बानियाँ कर रहे हैं मेरे रब तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए, लेकिन मेरे पास तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए मैं अपनी जान का नजराना तेरे हुजूर पेश कर रहा हूँ। और एक चीख उसने मारी और उसकी रूह कफ्स अंसरी से परवास कर गई। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं कि आवाज़ एक बुलंद हुई कि ये अल्लाह का आशिक है, अल्लाह के इश्क की तलवार से कत्ल हुआ है। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं कि फिर मैंने उसकी तदफीन का तमाम बंदोबस्त किया। देखिए जब अल्लाह की बंदा जब अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह का भी उसका हो जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक बहुत अजीज़ दोस्त थे। उसने कहा मूसा आपको तो हम कलामी का शर्फ हासिल है, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला की मार्फत हासिल हो जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और उनकी दुआ कबूल हुई। जैसे उस शख्स को कहकशां अल्लाह की मार्फत हासिल हुई, उसने अपना घर बार छोड़ा, अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में बेअबान जंगलों और वीरानों में निकल गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत दिन तक उनका दोस्त नहीं मिला तो वो बहुत रोए और कहने लगे कि मेरे रब मेरा दोस्त तो मुझे मिला ही नहीं, कहाँ है मेरा दोस्त। तो निदा आई कि जो हमारा हो जाता है तो फिर वो दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखता। तो जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह भी उसका हो जाता है। कहने का मकसद मेरा ये है कि जब अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला ने अपनी हर इबादत पर अजर सवाब रखा है, लेकिन शान बैतुल्ला की, हज बैतुल्ला की शान निराली है। यानी इंसान अगर तवाफ़ कर ले और 50 तवाफ़ कर ले तो इस तरह गुनाहों से पाक साफ़ हो जाता है जैसे आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो हम अल्लाह के घर से जब हमारा बुलावा आए तो हम अपने गुनाहों पर तौबा करके जाएं, माफ़िया मांग के जाएं, सच्चाई की नीयत के साथ जाएं, खुलूस की नीयत के साथ जाएं और अल्लाह की रज़ा खुशनुदी और आमाल सालिहा लेकर साथ जाएं। क्योंकि जब हम वहाँ से आएँ वापस तो गुनाहों से बख्शिश, अल्लाह की रज़ा और आमाल सालिहा लेकर अपने वतन वापस लौटें। आमीन सुम्मा आमीन। आपा जब वहाँ से हम हज की अदायगी करके वापस आ जाते हैं या उम्रे की अदायगी करके वापस आ जाते हैं तो किस तरह की ज़िंदगी हमें गुजारनी चाहिए? देखिए जब हमें कितनी अल्लाह ने बड़ी सादत नसीब फरमाई। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, क्या कहूँ, कि पाकिस्तान में वो कदम रखते हैं तो वो भूल जाते हैं कि अल्लाह ने उन्हें कितनी बड़ी जगह बुलाया। वो भी अभी मैं हाल ही में मतलब 4 महीने पहले मैं उम्रा कर कर आई माशाल्लाह। तो आप यकीन देख करिए मेरा दिल बहुत, मुझे तकलीफ़ हुई कि वहाँ लोग मोबाइल पर बात करते हुए तवाफ़ कर रहे हैं, ना कितनी बड़ी जगह और बाअदब बानसीब लोग मतलब तवाफ़ कर रहे हैं कि हमने टिकट दिला दिया। लेकिन जब हम वहाँ पर गुनाहों से तौबा करते हैं, अल्लाह की रज़ा खुशनुदी का तोहफ़ा साथ लेके जाते हैं तो हमें वापस अपने घर आने के बाद भी उन उसूलों पर अमल करना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहिए। देखिए ना कि किसी का दिल रखना भी इबादत है, किसी को मुस्कुरा कर देखना भी इबादत है, किसी की से खंदा पेशानी से पेश आना भी इबादत है, किसी बीमार की इयादत करना भी इबादत है। कि पड़ोसियों के घर, आपके घर जब कोई चीज़ पके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारी सालन की खुशबू तुम्हारे पड़ोस में नहीं जाए, हो सकता है कि उनके यहाँ कुछ ना पक्का हो। लेकिन आने के बाद भी मैंने देखा है लोगों को आके वहाँ से इतनी शेखियाँ मारते हैं, इतनी ऑल फॉल बातें करते हैं। जितनी देर हो आप अपने दिल को पाकीज़ा करें, आमाल सालिहा इख्तियार करें, अल्लाह की रज़ा खुशनुदी वाले काम करें, लोगों का ख्याल रखें, लोगों के काम आए, लोगों की खिदमत करें। शेख सादी फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने अल्लाह का पसंदीदा रास्ता मखलूक से मोहब्बत को चुना। तो आप मखलूक, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करके तो देखें। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर, सबसे बड़ा इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो और वो अपनी ज़ात से दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए। तो आप किसी के होकर तो देखें, आप किसी के काम आकर तो देखें, आप सच्चे दिल से सजदा करके तो देखें। आपका अल्लाह
आपको बहुत ज़्यादा चाहने वाला और 70 माहों से ज़्यादा चाहने वाला है, वह आप पर रहम करेगा। देखिए लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हज करते हैं, रोज़ा रखते हैं, लेकिन इसमें भी हमें हलाल और हराम का फ़र्क रखना चाहिए। इसलिए कि हम हलाल हराम खा रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, उम्रा कर, आपकी कोई इबादत अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होगी जब तक आप सच्चाई को अपनाकर और सच्चाई के रास्ते पर अमल पैरा होकर कोई काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, अल्लाह पाक हम सबको सच्चाई के रास्ते पे गामजन करे, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है न्यूज़ ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। बहुत खूबसूरत सैयदा आपा, आपसे जानना चाहेंगे कुर्बानी की फजीलत के हवाले से, और ईद उल अज़हा भी करीब है, बिल्कुल नज़दीक ही है जुमेरात को, उस हवाले से हमें बताइए। आज वक़ूफ़ अरफ़ा का दिन है जी, तो सबसे पहले मैं वक़ूफ़ अरफ़ा जी की आप। अहमियत बताती हूँ कि हाजी लोग अरफात के मैदान में जमा होते हैं और वहाँ पर वक़ूफ़ अरफ़ा जिसे कहा जाता है, और ये चाहे 1 मिनट का क्यों ना हो, इसके बग़ैर जो है वो हज नामुकम्मल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो मेरे बंदों को चिलचिलाती धूप में गुबार आलूद हालत में आ रहे हैं और चल रहे हैं, ए फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने इन्हें बख्श दिया। सुभान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अरफे का दिन आता है तो अल्लाह ताला चारों तरफ अपनी रहमत फैला देता है और इस दिन से ज़्यादा किसी दिन भी जहन्नुम से लोग आज़ाद नहीं किए जाते। सुभान अल्लाह। और जिसने अरफे के दिन का रोज़ा रखा तो वो 1 दिन का रोज़ा इसके तमाम पिछले गुनाहों का कफ़ारा होगा। सुभान अल्लाह। देखिए अरफे के दिन हाजी लोग अरफात के मैदान में जमा होते हैं, गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, ज़िक्र व अस्कार करते हैं, रब की हम्दो सना करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, नवाफिल की अदायगी करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। और कहकशां यही वो मकाम है जहाँ पर हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अपने रब के हुजूर माफ़ी की दरख्वास्त की थी, तो परवरदिगार आलम ने उन्हें माफ़ किया था। इसीलिए सबसे अहम बात है कि हाजी लोग अरफात के मैदान में भी जमा होकर अपने गुनाहों पर तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं और इस रस्म को ज़िंदा रखते हैं कि जैसे हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की तौबा कबूल हुई तो अल्लाह ताला जो है वो हमारी भी तौबा कबूल करेगा। और देखिए कि यही वो बाबरकत ज़मा और मका हैं जिसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकमील कुरान, तकमील दीन और इस्लाम से पसंदीदगी का से इजहार किया था। और यही वो मकाम है जिसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुजूर उम्मत की बख्शिश की दुआ की थी, तो हुक्म हुआ, इरशाद हुआ कि हमने आपकी दुआ कबूल फरमाई और गुनहगार उम्मतियों को बख्श दिया। देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि चाहे तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रों से ज़्यादा हों, चाहे समंदर की झाग से ज़्यादा हों, चाहे दरख्तों के सारी कायनात के जो पत्ते हैं उनसे ज़्यादा हों, मैं अपनी रहमत से तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूँगा। तुम सच्चे दिल से मुझसे मांग कर तो देखो, तुम सच्चे दिल से मुझसे दुआ करके तो देखो। और देखिए यही वो अरफे का मकाम, यही वो मकाम है जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को हज के मनासिक सिखाए और कहा कि ए इब्राहीम आपने जान लिए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जान भी लिए और मैंने पहचान भी लिए। और आप ये बताइए कि ये दिन जो है अरफे का दिन है, गुनाहों से मग़फ़िरत का दिन है, बख्शिश का दिन है, माफ़ी का दिन है। हाजी लोग अरफात के मैदान में जमा होकर अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगते हैं अल्लाह ताला के हुजूर और मग़फ़िरत का तोहफ़ा अपने साथ लेकर जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन की ख़ास दुआ जो मेरी ज़ुबान से भी अदा हुई और दीगर अंबिया की ज़ुबान से भी अदा हुई कि मेरे रब तू वाहिदुल ला शरीक है,
तेरा कोई शरीक नहीं, तेरी हम तेरी बादशाही है, बेशक तू सब सुनने और जानने वाला है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो जब हम अरफात के मैदान में हाजी लोग जाएं तो अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से अल्लाह ताला के हुजूर ये अरफे के दिन हसन बसरी कहते हैं कि ये वो मकाम है जहाँ पर मांगी हुई कोई भी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं रख करता। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो इसको अरफे के दिन को हज का रुकने आज़म कहा जाता है, चाहे 1 मिनट का क्यों ना हो, इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। सुभान अल्लाह आपा, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत आपकी बातें होती हैं। दिल चाहता है बस सुनते ही जाएं और ईमान ताज़ा हो जाता है जब आप इस तरह की कोई बातें सुन रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे आपा की ज़बानी। तो माशाल्लाह बहुत बहुत अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए, ताकि आप इसी तरह हम सबको अच्छी अच्छी बातें बताती रहें। बचपन में हम अपने बुजुर्गों से सुना तो करते थे दीनी बातें, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं ना। हम इतने अपनी ज़िंदगी में मशगूल हैं कि हमें याद ही नहीं रहता, कभी कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे आपा की हमेशा से लगती है कि आपा हमेशा आके हम सबको यही बताती हैं कि बेटा कभी किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की दिल आज़ारी मत करो, किसी से हसद नहीं करो, किना मत रखो। अगर आप यही सब चीज़ें 4-5 चीज़ें हैं, झूठ मत बोलो, अगर इन्हीं सब चीज़ों से हम इज्तनाब करेंगे तो आप देखिएगा कि ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ जाएगी। बस ये सब करने की ज़रूरत है, इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है, लेकिन करने की ज़रूरत है कि स्टेप फॉरवर्ड जो है वो हम सब ने मिलकर करना है। तो आइए, आज इतना मुबारक दिन है, हज का दिन है, आज हम सब मिलकर ये अहद ही कर लेते हैं। जी आप बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन इसके लिए इंसान जो है ना अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनकर रह गया है। बिल्कुल, हमें अपने नफ्स का तस्किया, बुराइयों से दूर जब भी हम हो सकते हैं जब हम कहकशां अपने नफ्स का तस्किया करें, आखिरत के दिन को ना भूलें, मौत को ना भूलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कब्र को देखते तो इस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती और फरमाते कि लोगों इस सामान का ख्याल रखो। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने जब आखिरत का और कब्र के अजाब का जिक्र आता तो उनके जिस्म से खून के कतरे बहने लगते। तो हम अपनी आखिरत को भूल चुके हैं, जो में यौमे सज़ा और जज़ा के दिन को भूल चुके हैं, हम मौत को भूल चुके हैं। लोग आते हैं दुनिया में बेमानियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं कि हम ताहयात रहेंगे, लेकिन पल की खबर नहीं। जितने दिन भी गुजारें नेक नियति के साथ गुजारें, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के साथ गुजारें, अच्छे आमाल करके गुजारें। तो ये हज का भी पैगाम है। देखिए, ये आशिकाना इबादत है और हमें हज यही पैगाम देता है कि जो कुछ तुम इबादत वहाँ कर आ रहे हो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार करके, तो आने के बाद भी इस पर अमल करो ताकि तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए, दोनों संवर जाए। आमीन सुमा आमीन। बढ़ते हैं हिजाब की जानिब, शामिल करते हैं उनकी खूबसूरत आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत कलाम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं आपा की जानिब। जी आपा फरमाइएगा, अपनी खूबसूरत गुफ्तगू का हम आपकी बातें सुनना चाहते हैं, हमें और मज़ीद दीनी बातों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ कर दीजिए। देखिए, कहकशां इस रूए ज़मीन पर मुक़द्दस इमारत जो इबादत खुदाबंदी के लिए तामीर की गई और जिसकी बुनियाद अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद से उठाई। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो इब्राहीम और इस्माइल को जब खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे, दुआ कर रहे थे कि मेरे रब तू हमारी खिदमत को कबूल फरमा और मेरे रब तू बेहतर जानने वाला, सुनने वाला, बड़ी कुदरत वाला है। देखिए, बैतुल्लाह की तामीर के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को दावत हज बैतुल्लाह दी और हज बैतुल्लाह की तरफ बुलाया और पुकारा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगर हम ज़िंदगी का मुताला करें तो उनकी पूरी ज़िंदगी आजमाइश और इम्तिहानात से भरी पड़ी है, लेकिन आपके पाए इस्तक़लाल में ज़र्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं है। देखिए, आप देखिए कि कभी वो अल्लाह की रज़ा के लिए बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, कभी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए हज़रत बीबी हाजरा को बियाबान जंगल में छोड़े जा रहे हैं, और फिर कभी तौहीद का परचम बुलंद करने के लिए उन्हें आतिश नमरूद में डाला जा रहा है। जब उन्हें आतिश नमरूद में डाला गया तो कायनात की हर चीज़ ने
अल्लाह ताला से सिफारिश की कि अपने खलीलुल्लाह को नहीं बचाएगा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि चले जाओ यहाँ से, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है जो बेहतरीन कारसाज है। तो अल्लाह को इतना प्यार आता है जब कोई अल्लाह पर तवक्कुल करता है, उसकी ईमानी ताकत पर इतना प्यार आता है, तो अल्लाह ने दहकती हुई आग को गुलो गुलजार बना दिया। सुभान अल्लाह। देखिए, जब हम हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो हम सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाते हैं। सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाना असल में बीबी हाजिरा की सब्र की निशानी है बेशक। कि एक माँ के क्या जज्बात होते हैं, एक माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है। और ये भी एक पैगाम है कि औरत को कमज़ोर नहीं समझा जाए। बेशक। औरत अपने बच्चों के लिए जिंदगी की हर कुर्बानी दे सकती है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा को बेयाबान जंगल में छोड़ कर गए तो बीबी हाजरा ने कहा कि इब्राहीम, मुझे यहाँ किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? ना यहाँ दाना है, ना पानी है, ना इंसानों का वजूद है, बड़े बड़े काले से पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर उन्होंने दोबारा ये सवाल किया कि इब्राहीम, मुझे यहाँ किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर खामोश रहे। फिर आप एक औरत के दिल में अल्लाह ताला ने क्या जज्बा, क्या ताकत रखी है। फिर उन्होंने कहा कि इब्राहीम, ये बता दो कि ये मेरे रब का हुक्म है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये मेरे रब का हुक्म है। तो देखिए क्या ईमानी ताकत थी, कहने चले जाओ इब्राहीम यहाँ से, मेरे और मेरे बच्चे का वारिस परवरदिगार आलम है, जो सारी कायनात का परवरदिगार आलम है। फिर अपने मासूम बच्चे के लिए पानी की तलाश में कभी सफ़ा का चक्कर लगाती, कभी मरवा का चक्कर लगाती, कभी फिर जो लोग अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, बीबी हाजरा ने अल्लाह पर तवक्कल किया तो फिर आबे ज़मज़म के चश्मे फूटने लगते हैं, दुआओं के तो फैल। कभी तो आप मरवा का चक्कर लगा रही हैं मासूम इस्माइल के लिए पानी, कभी फरमा का, तो अल्लाह ताला को उनकी ईमानी ताकत पर इतना प्यार आया कि मासूम इस्माइल की एड़ियों ने, फूल जैसी एड़ियों ने चट्टानों के मुंह खोल दिए और एक पानी जारी हुआ जिसे ज़मज़म करते हैं। और जब तक ये कायनात कायम है, ये रहती दुनिया तक ये पानी जारी और सारी रहेगा, लोग इससे फैज़याब होते रहेंगे। और देखिए, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने औरत को इतना बड़ा मकाम अता फरमाया कि जब तक किसी मर्द या औरत का हज या उम्रा कबूल नहीं होगा, जब तक वो बीबी हाजरा के इस अमल की पैरवी ना कर दें। नबी की बीवी, नबी की माँ, क्या इस्तकामत थी। हम जब भी हज और उम्रा करने जाते हैं, सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाकर हज़रत बीबी हाजरा के सब्र व ईसार, सब्र व इस्तकामत को सलामी अक़ीदत पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपा। और सफ़े मरवा में जितने लोग भी जा चुके हैं, ज़ियारत की है, सब जो जाते हैं अल्लाह पाक का घर देखने के लिए, वो यही बताते हैं कि आप इतना आसान ना समझें। जब आप वहाँ के चक्कर लगा रहे होते हैं सफ़ा मरवा के, तो वो बहुत ही बड़ी जगह है जहाँ पे आपने जी। अच्छा, मैं बिल्कुल, जब मैं गई तो मेरी सर्जरी हुई थी, बहुत मेजर सर्जरी थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं चेयर पे बैठ के करूँगी। तो मैंने देखा कि एक शख्स की, वाकई कहना, एक बहुत बूढ़ी औरत को एक शख्स अपने कंधे पे करा रहा था, उसकी माँ होगी, और एक शख्स की टांगें नहीं थी, घिसट घिसट। मैंने वहीं अल्लाह ताला से तौबा की। मैंने कहा नहीं, मेरे रब, मैं रेंग रेंग के करूं, तो मुझ में इतनी ताकत पैदा फरमा, तूने मुझे अपने घर बुलाया है। तो आप यकीन कर रहे हैं, मैंने सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाने में मुझे 5-6 घंटे लगेंगे, लेकिन खासा लंबा फासला है, तो मैंने 7 चक्कर वो अपने पाँव से लगाए और उसके बाद आके अल्लाह का शुक्र अदा किया। डॉक्टर कहते हैं शायद आप एक कदम भी नहीं चल पाए, लेकिन मैं नियत करके चली गई थी। मैंने कहा था जिसने बुलाया है तो वही कराएगा, वही मेरे रास्ते जो है वही आसान करेगा। अच्छा, अब ज़रा सी मैं कुर्बानी, जैसे कि जुमेरात को बकरीद है और आप ये नाच शामिल करते हैं, उसके बाद आप बताइएगा। जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है, हम शामिल करते हैं। हिजाब फातिमा ने पढ़नी है या सैयदा ने पढ़नी है? कौसर पढ़नी है। जी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। थोड़ी सी बात हम गुफ्तगू कुर्बानी पे भी कर लें, जैसे कि जुमेरात को कि हद पहले के मज़ा तो तब है कि अपनी यूं ही बसर हो, हरम में शाम और तैबा में सहर हो। हमने इतना बड़ी जगह का तस्करा कि हाँ, जिसको देखना भी इबादत, जाना भी इबादत, चूमना भी इबादत,
जो दुआ मांगो वहाँ पर कबूल होती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या सबको हज का सवाब बराबर मिलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी मेहनत और मुशक्क़त से करेगा उसको उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। एक औरत एक बच्ची को गोद में लेके गई, शीरख्वार बच्चा था, उसको हज कराने ले गई, तो हज पर गई थी, वो बच्चा भी साथ था। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई कि या रसूल अल्लाह, इस बच्चे को भी सवाब मिलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बच्चे का सवाब भी तेरे नामाए आमाल में लिखा सुभान जाएगा। अल्लाह। देखिए, हज कोई सवारी पे करता है तो सवार के हर कदम के बदले अल्लाह ताला 70 नेकियां उसके नामाए अमल में करता है, और जो पैदल हज करता है तो हर कदम के अवज़ अल्लाह ताला 700 नेकियां उसके नामाए अमल में लिखता है। तो किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हरम की नेकियों पर कितना सवाब मिलता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हरम की एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है। वहाँ जाएं तो लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें, ऊंची आवाज़ में बात ना करें, जितना हो सके लोगों की मदद करें। आपसे भी उम्र में कोई शख्स बड़ा जा रहा है, अगर वो बैग पकड़ा हुआ है, नहीं चला जा रहा उससे, तो आपका फ़र्ज़ है कि आपको एक एक नेकी पे अजर मिलेगा, तो आप उससे वो बैग ले लें। अगर कोई पानी के लिए जा रहा है तो बढ़कर आप उठें, कह रहे हैं हमें तो इतना नेकियों पर, उसको पानी पिला दें, उसके लिए खाने का एहतमाम कर दें। एक एक नहीं, मतलब लापरवाह होकर हज या उम्रे के पे नहीं जाएं, अपने हिस्स को ताज़ा कर कर जाएं कि हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला तो हम पर बहुत मेहरबान है और हमें हर कदम पर जो है अजर व सवाब से नवाजेगा। अच्छा, फिर आपने कुर्बानी के मसले पर मैं थोड़ा सा बताया कि कुर्बानी जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस दिन हमें क्या मिलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के अवज़ तेरे नामाए अमाल में 1 नेकी लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जितनी खुलूसे नियत, नेक नियति के साथ अल्लाह की राह में कुर्बानी करेगा तो ये कुर्बानी क़यामत के दिन दोज़ख से आड़ बन जाएंगी। और जो शख्स की जितनी नेक नियति के साथ अल्लाह की रज़ा खुशनुदी हासिल करने के लिए कुर्बानी करेगा तो ये रज़ा और खुशनुदी जो है उसके तमाम गुनाह जो है गुज़िश्ता वो माफ़ हो जाएंगे। देखिए, हम कुर्बानी क्यों करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक मुसलसल ख्वाब में देखा कि अपनी जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। पहले दिन देखा तो नहीं, फिर दूसरे दिन देखा, फिर तीसरे दिन फिर यही ख्वाब में आया कि अपनी जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। देखिए, जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ तो एक माँ बाप के नज़दीक औलाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो उन्होंने अपने बेटे इस्माइल को बुलाया कि बेटा, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि बाबा जान, मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ और आप अब भी अल्लाह की रज़ा पर हम दोनों राज़ी रहेंगे, बेशक मैं हाजिर हूँ। फिर असल में जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये था कि कहकशां वो बाप और बेटे की गुफ्तगू थी, जो कुल बुनियाद थी वो बाप और बेटे की गुफ्तगू थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते बताते हुए। उसने कहा अब्बा जान, मुझे इस तरह लिटाइएगा कि मेरा चेहरा आपकी तरफ ना हो, कहीं आप मेरा चेहरा देखें तो अल्लाह की रज़ा पूरी ना कर पाएँ। और फिर अब्बा जान, आप अपने आँखों पर पट्टी बांध लीजिएगा। यानी क्या बाप और बेटे की मोहब्बत थी। तो कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप की आँखें खुल जाएं, मुझे देखें तो आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी ना रह सकें। तो अल्लाह ताला के दरबार से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया कि निदाई के इब्राहीम, हमने तेरी कुर्बानी को कबूलियत बख्शी और इस कुर्बानी को अपने कुर्ब का ज़रिया करार दिया। तो हर साल हम कुर्बानी करते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इसार कुर्बानी को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। फिर मैंने बताया ना कि जो अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी उसका हो जाता है। आप ये देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह का लक़ब मिला। एक और इनाम कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल बनाकर दुनिया में मबूस फरमाया और मसलके इश्क़ इलाही के राही
اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد ہی خلیل اللہ کے شرف سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ قربانی ہمیں یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے آگے تمام رشتے، ناطے، دولت، امارت، حد تک کہ اولاد جیسی چیز بھی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، یہی بندگی کا تقاضا ہے۔ یہی بندگی کا تقاضا ہے۔ ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا، آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتے صبح۔ اب بہت خوبصورت حجاب فاطمہ، حالانکہ طبیعت ناساز نہیں ہے آج حجاب کی، طبیعت ناساز ہے آج حجاب کی، اور پھر بھی جو ہے انہوں نے اتنا زبردست، میں تو کلام میں کھو گئی میں ماشاءاللہ۔ مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے یہ کلام، اور آپا کا بھی پسندیدہ ہے بہت، کہ مطلب منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں۔ آپ جب وہاں پر جاتے ہیں سچے دل سے، آپا ویسے اگر ہم یہاں پر بھی سچے دل سے اگر دعا مانگیں اللہ پاک سے، جب ہم مصلی بچھاتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ سچے دل سے اگر ایک آنسو ہم نماز کی دعا میں اگر مانگ لیتے ہیں، اور دعا کا جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں دعا، تو ایک آنسو اگر ہماری آنکھ سے اشکبار ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے آنکھ سے نکلنا والا آنسو کتنا چھوٹا ہوتا ہے، مگر اگر دل سے نکلا ہو تو بڑی سے بڑی جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تو دیکھا کہ ایک شخص اللہ کے خوف سے رو رہا ہے اور زار و قطار رو رہا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل تولا جائے گا، لیکن اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو ایسا عمل ہے جو تولا نہیں جائے گا اور بڑی سے بڑی جہنم کی آگ کو بچا دے گا۔ دیکھیے میرا اس پر یہ کانسیپٹ ہے کہکشاں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نہیں دی، اتنی استطاعت نہیں رکھتے، اتنی مہنگائی کا دور ہے، لیکن رب تو ان کی بھی دعائیں قبول کر رہا ہے۔ بے شک سچے دل سے مانگے۔ میں نے کہا نا کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی آپ ادائیگی کریں، اور سچے دل سے دنیا کی آپ برائیوں سے دور رہیں، تو یقین کریں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ ہر قدم پر آپ کی مدد فرمائے گا، اور ایسی غیبی مدد ہوتی ہے کہ ہمارے تصور سے باہر ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا یہ کام کیسے ہوا، ہم تو صرف سوچ ہی رہے تھے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب میں مدینے گئی تو میری بچی ہوئی، تو پھر اس کے بعد میں گئی، اچھا ماشاء اللہ، اچھا پھر یہ 5 سال کی تھی، تو کہنے میں ابھی واش روم سے آ رہی ہوں، یہ وہاں گم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس تو اتنے لوگوں کا مجمع تھا، اور میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں گناہ گار آپ کا ذکر کرتی ہوں، ہر وقت آپ پر درود و شریف کے نذرانے پیش کرتی، میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ تو پھر اعلان ہوا کہ کوئی بچی روتی پھر رہی ہے اور اپنے والدین کو ڈھونڈ رہی ہے، تو اس وقت یہ ہمیں مل گئی، اور پھر ہم نے شکر ادا کیا۔ اس کی شادی کے بعد پھر میں حرم گئی، میں جیسا میں نے بتایا کہ ہر سال جاتی ہوں، جی آپ، تو پھر میں نے اس کے بچے کے لیے دعا کی تھی کہ اس کو سبحان اللہ، اولاد نرین عطا فرما، سبحان تو اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد نرین عطا فرمایا۔ تو آپ سچے دل سے اللہ سے، میرا یہ ایمان ہے کہ سچے دل سے مانگ کر تو دیکھیں۔ اچھا کوئی آپ کا نقصان پہنچا رہا ہے نا، تو آپ نے اس کو نقصان پہنچانے کے اچھا اس نے 2 کہی تو اب خاندان میں فون کر کے اس کی 10 برائیں، آپ اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑیے، بے شک اللہ سے زیادہ منصف کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ گئے کہکشاں زمانے جب جزا و سزا، آپ یقین کریں برے کام کا انجام اللہ تعالیٰ دنیا میں 10-15 دن میں دکھا دیتا ہے، تو انسان وہیں اچھا وہاں اس وقت معافی کا عمل ہے کہ اس وقت بھی آپ معافی مانگ رہے کہ اللہ ہم قصوروار تھے، ہمارے سے غلطی ہوئی، تو ہمیں معاف فرما، اور اللہ سے بھی معافی مانگیں، اور جس شخص کی آپ نے دل آزاری کی، جس شخص کو آپ نے دھوکہ دیا، آپ کی وجہ سے وہ تکلیف سے دوچار رہا، تو اس سے بھی معافی مانگے، تو آپ کی معافی جب بھی قبول ہوگی۔ کہ آپ اللہ سے تو معافی مانگ رہے ہیں، وہ شخص آپ کی وجہ سے زار و قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے کیا کیا، تو یہ شخص میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا تھا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں بھی لوگوں کے ایسے رویے ہوتے ہیں، ملنے جلنے والوں میں بھی لوگوں کے ایسے رویے ہوتے
ہوتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, کہنے کا کہ یا رسول اللہ میرے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں اچھا رویہ رکھتا ہوں, وہ میرے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں. میں ان سے محبت سے پیش آتا ہوں, وہ مجھ سے نفرت سے پیش آتے ہیں. وہ میں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تیرا رویہ ایسا رہے گا تو اللہ تعالیٰ تیرا ہر حال میں مددگار رہے گا. سبحان اللہ. دیکھیں نا کہ اپنے ساتھ غریبوں, یتیموں, مساکینوں کا خیال رکھیں. ایک صحابی تھے اور انہوں نے جہاں آنکھوں سے ان کو نابینا تھے, جہاں وہ نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے گھر تک اپنی ایک ڈوری باندھ رکھی تھی, جو پیسے ہوتے تھے اپنی ایک ٹوکری میں جمع کرتے رہتے تھے. جیسے ہی کوئی سائل دروازے پر آتا تو ڈوری پکڑ کر جاتے اور اپنے ہاتھ سے دیتے. تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ حضرت یہ تو خدمت ہم بھی آپ کی انجام دے سکتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی سائل کو اپنے ہاتھ سے کچھ دیتا ہے تو اللہ اسے بری موت سے بچاتا ہے. سبحان کہ اللہ. پھیلے ہوئے ہاتھوں کو حقارت سے نہ دیکھو, ہر ایک کی چوکھٹ پہ سوال ہی نہیں آتا. تو کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں. آپ چاہے تھوڑی سی بھی مدد کر دیں اور ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اے میرے رب تو نے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ تو نے ہمیں دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. تو مخلوق سے محبت کو چنے, مخلوق سے جو محبت کرتا ہے اللہ کی اور ان کی مدد کرتا ہے, ان کا خیال رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے راستے خود روشن کر دیتا ہے جو دوسروں کے راستے روشن کرتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ میں یونیورسٹی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھی. کہکشاں اتنا لوگ صرف حسد جلن ہوگی, میں نے کسی کا کیا بگاڑا, اتنا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی, لیکن میں نے اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑا تو اللہ بڑا کارساز ہے. اسی سے مانگیے اور اسی سے, اور قربانی بھی کریں تو نمود و نمائش کے لیے نہ کریں, لوگوں کو دکھاوے کہ آج کل موبائل پہ تصویریں کھینچ کے ہم نے تو اتنی مہنگی گائے خریدی ہے, تو دیکھیں نا دوسرے لوگ احساس کمتری کا شکار ہوں گے. قربانی کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ ہمارا جینا, ہماری نماز, ہماری قربانی ہمارے اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آپا بہت مزہ آیا ہمیشہ کی طرح آپ کی باتیں سن کر, ہم بہت لطف اندوز ہوئے اور آپ نے ہمیں مستفید کیا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سیدہ آپ کا بہت بہت شکریہ, حجاب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ختم. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, فی امان اللہ. حافظ. جاتے جاتے شامل کریں گے سیدہ کوثر علی کی آواز میں بہت خوبصورت کلام.